गरीब किसान और सर्द रातों की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राजा राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक टूटी फूटी झोपड़ी। उसी झोपड़ी में उसकी पत्नी कोमल उसके साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभती थी। रात को झोपड़ी की दरारों से हवा अंदर आ जाती थी। उनके पास न ठीक से रजाई थी और न ही जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां हों। राजा राम रोज सुबह अंधेरे में उठता, ठंड से कांपते शरीर के साथ खेत की ओर चला जाता। हाथों में छाले थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वह मेहनत करता था। कोमल घर पर चूल्हा जलाती, थोड़ा सा अनाज पीसकर 2 रोटियां बनाती और राजा राम के लिए खेत तक ले जाती। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। रात को बर्फ जैसी हवा चल रही थी। कोमल के पास सिर्फ एक पुरानी शाल थी। उसने वह शाल राजा राम को ओढ़ा दी। कोमल बोली, तुम दिन भर ठंड में रहते हो, तुम ज्यादा जरूरी हो। राजा राम की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तुम बीमार पड़ गई तो मैं कैसे जीऊंगा। दोनों उसी एक शाल में सिमट कर बैठ गए। भूख थी, ठंड थी, लेकिन साथ होने की गर्मी थी। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि सरकार गरीब किसानों के लिए मदद भेज रही है। लेकिन राजा राम लाइन में खड़ा नहीं हुआ। उसी दिन उसने अपने 1,000 रुपए का चेक बैंक से निकाल लिया। से भी ज्यादा गरीब एक बूढ़े आदमी को कांपते देखा। राजा राम ने अपनी बची खुची लकड़ियां उसे दे दी। कोमल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। कुछ समय बाद सरपंच खुद राजा राम के घर आया। उसने कहा, राजा राम, तुम्हारी ईमानदारी और भलाई के कारण तुम्हारा नाम मदद की सूची में सबसे ऊपर आया है। उन्हें अनाज मिला, कंबल मिले और बीज भी मिले। अगले साल फसल अच्छी हुई। गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन अब सर्द रातों में ठंड से डर नहीं लगता था। राजा राम और कोमल ने सीखा कि पैसा कम हो सकता है, लेकिन अगर प्यार, मेहनत और इंसानियत हो तो जिंदगी कभी गरीब नहीं होती। एक छोटे से गांव में राघव और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे और मेहनती। उनका एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें छत भी कई जगह से टपकती थी। खाना भी मुश्किल से 2 वक्त मिलता था, फिर भी दोनों हमेशा मुस्कुरा कर रहते। राघव रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था, जबकि सीमा गांव वालों के कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत बचत करती थी। उनके पास धन नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार और भरोसा बहुत था। मुश्किलों की रात एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी इतनी भारी थी कि उनका घर किसी भी समय गिर सकता था। बर्तन खाली थे, चूल्हा बुझा हुआ था और खाने को कुछ भी नहीं था। पूजा ने राघव से कहा, हम कितना भी मेहनत करें, पर किस्मत हम पर मेहरबान नहीं होती। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, किस्मत पर नहीं, अपने भरोसे पर जीना सीखो। जब तक हम साथ हैं, कोई दुख बड़ा नहीं। पूजा की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आखिरी रोटी और अनजान मेहमान रात में अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक बूढ़ा, भूखा और भीगा हुआ फकीर खड़ा था। उसने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? राघव और सीमा एक दूसरे को देखने लगे। घर में सिर्फ एक ही सूखी रोटी बची थी, वही जो वे दोनों मिलकर खाने वाले थे। पूजा ने वह रोटी उठाई और बिना एक पल सोचे बूढ़े फकीर को दे दी। फकीर ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग खुद क्या खाओगे? राघव मुस्कुराया, हम भूखे रह लेंगे, पर किसी भूखे को खाली हाथ वापस नहीं भेज सकते। फकीर ने आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारी दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। नया सवेरा, नई किस्मत। अगली सुबह जैसे ही राघव बाहर निकला, उसने देखा कि गांव की ओर से कुछ लोग उनके घर की तरफ आ रहे हैं। आगे आगे गांव के मुखिया थे। मुखिया बोला, राघव,
तुम्हें जंगल वाली जमीन याद है? सरकार ने वह जमीन किसानों को देने का फैसला किया है और तुम्हारा नाम इस सूची में है। अब वह जमीन तुम्हारी है। राघव और पूजा आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। मुखिया आगे बोला, उस जमीन पर बड़ा फलदार बाग है। उसकी आमदनी से तुम्हारे जैसी 10 जिंदगियां पल सकती हैं। पूजा भावुक होकर रो पड़ी। उसे रात वाला बूढ़ा फकीर याद आया। क्या वह कोई साधारण इंसान था या ऊपर वाले का कोई रूप? उस दिन पहली बार उनके घर में चूल्हा ठीक से जला और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। कहानी की सीख, जब तुम दूसरों के लिए अच्छे बनते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए और भी अच्छी बन जाती है। दया, सहायता और नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी न कभी किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आती है।